जय श्री सीताराम। क्या आप भी स्मार्ट वॉच पहनते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और क्या स्मार्ट वॉच पहन करके होता है, क्या स्मार्ट वॉच आपको पहननी चाहिए या फिर नहीं पहननी चाहिए, ये मैं आपको आज समझाने और बताने जा रहा हूं। देखिए, स्मार्ट वॉच वैसे तो हर डायल की आ सकती है, गोल्ड डायल की भी आ सकती है। अधिकतर रेक्टेंगल डायल मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखे हैं, स्क्वायर डायल देखे हैं, राउंड या गोल डायल की भी स्मार्ट वॉच आती है, मैंने कुछ लोगों के हाथों में देखे हैं। कंपेरेबली कम होते हैं लेकिन मैंने देखे हैं। पहली थ्योरी तो यही है, जो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई गोल्ड डायल की घड़ी आपको पहननी चाहिए। वो कोई सी भी घड़ी आप पहन रहे हैं। मैंने गोल्डन वॉच के बारे में बताया कि इन्हें पहननी चाहिए कि इन्हें नहीं पहननी चाहिए। मैंने सिल्वर वॉच के बारे में बताया। मैंने ब्लैक कलर की वॉच के बारे में बताया। पट्टे वाली बेल्ट वाली वॉच के बारे में, अलग अलग कलर के बारे में बताया है। तो मैंने सब जगह कॉमन बात कही है कि गोल्ड डायल वाली वॉच आप पहने। अधिकतर जब मैं देखता हूँ स्मार्ट वॉच पहने हुए कई सारे लोगों को, तो वो गोल्ड डायल की नहीं होती है, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है। यहीं पर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, स्मार्ट वॉच है क्या? तो स्मार्ट वॉच जो है वो सिर्फ आपको समय बताने के लिए नहीं है। उसका नाम वॉच जरूर है, लेकिन उसमें सिर्फ वो काम नहीं होता जो वॉच करती है। वॉच मतलब घड़ी, तो घड़ी जैसा काम नहीं होता, उसमें और भी दूसरे काम होते हैं घड़ी के अलावा। जैसे वो आपको आपका वो दावा करते हैं कि भाई आपको आपका ब्लड प्रेशर कितना ये बता देंगे, पल्स रेट क्या चल रहा है ये बता देंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन कितनी ये बता देंगे, आपने कितने स्टेप्स चली हैं ये आपको वो बता देगी स्मार्ट वॉच। और भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें। मोबाइल से कनेक्ट हो सकती है स्मार्ट वॉच, आप फोन पे बात कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आप इवन कई आजकल स्मार्ट वॉच पे तो आप गेम भी खेल सकते हैं। बहुत सारी चीजें आ गई। तो स्मार्ट वॉच मतलब वॉच से बढ़कर और भी कुछ है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब इतनी ही सारी चीजें उस वॉच में हैं, आपके हाथ में हैं, तो आप भटकने वाले हैं। 100% आपका भटकाव होने वाला है। आप सिर्फ समय पर ध्यान न देते हुए बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज पर 100% ध्यान देंगे, क्योंकि स्मार्ट वॉच आपने इसीलिए ली है क्योंकि हमें दूसरी एक्टिविटीज को मेजर करना है। तो जब आप भटकने वाले हैं और आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको फोकस्ड होना है, जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपको फोकस्ड होना है अपनी पढ़ाई पर, आपको कहीं और अपना ध्यान बिल्कुल नहीं जाने देना है, ऐसे समय में स्टूडेंट होकर यदि आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक है ये। स्टूडेंट्स को तो स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो फिर क्या दूसरे पहन सकते हैं? मैं तो कहूंगा, यदि आप अपने कार्य में फोकस्ड रहना चाहते हैं, जैसे आपने कोई लक्ष्य बनाया है, आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आपका एक लक्ष्य है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे इस बिजनेस को इतने कस्टमर्स, और बहुत सारी अपनी प्लानिंग्स बना के रखी, और आप चाहते हैं कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस प्लानिंग, मेरी बिजनेस की प्लानिंग पर ही चलने वाला हूं या चलने वाली हूं। यदि आप कैरियर ओरिएंटेड है, वो चाहे नौकरी भी करते हो और कैरियर ओरिएंटेड है, मुझे इतना टारगेट करना है, मुझे ये करना है, मुझे फिर प्रमोशन लेना है, तो मैं पूरा, यदि आप प्लानिंग के हिसाब से चलने के शौकीन है या चलने के लायक हैं, खुद को चलने के लिए बना रहे हैं, प्लानिंग के हिसाब से फोकस्ड होना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए। अब कई सारे लोग कहते हैं सर उसमें वो फिर O2 लेवल बताता है, पल्स लेवल बताता है, वगैरह वगैरह। देखो, एक पर्सनली मुझसे तो बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते रहते हैं। एक व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं और वो एक बहुत बड़ी स्मार्ट वॉच की कंपनी में है, आज टॉप कंपनी है वो, और उनका जो कंपनी का ऑनर है उनका नाम भी आप जानते हो, एक बड़े शो में आते हैं, उनका नाम आप जानते हैं। अब मैं उनका नाम लेने वाला हूँ ना, शो का नाम लेने वाला हूँ, शायद आप समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ी कंपनी में एक इंजीनियर के पद पर काम करने वाले एक व्यक्ति हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, और वो स्मार्ट वॉच की पूरा देख रेख और सब कुछ करते हैं। वो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर ये जो 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 तक की जो स्मार्ट वॉच आती है, 10,000 तक की स्मार्ट वॉच आती है, इसके जो आप पल्स लेवल देखते हैं या O2 लेवल देखते हैं
या स्टेप्स वगैरह देखते हैं, कितनी कैलोरी बर्न हुई, ये सब देखते हैं। ये सब मन को बहलाने की चीजें हैं, मन को खुश करने की चीजें हैं। ये होता है, लेकिन इसके लिए आपको महंगे स्मार्ट वॉच पर जाना पड़ेगा, कम से कम 40-50 हज़ार रुपए तक की। मैंने कहा 20-25 हज़ार, वो भी उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। आपको अच्छी महंगी स्मार्ट वॉच पर जाना पड़ेगा, और वो महंगे स्मार्ट वॉच पर बहुत 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 रेयर लोग जा पाते हैं, बहुत रेयर लोग। स्टूडेंट तो जा ही नहीं सकते। स्टूडेंट तो जो है 2000, 1500, 1000 की स्मार्ट वॉच ले ली, बहुत बड़ी बात हो गई। स्टूडेंट क्या, जो मितव्ययी हैं, मितव्ययी का मतलब क्या होता है, जो सोच समझ कर खर्च करने वाले लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग। मैं बड़ा सोच समझ के खर्च करता हूँ, मेरे पास कितना भी रुपया हो, मैं ऐसा नहीं कि रुपया मेरे पास बहुत ज्यादा है तो मैं कुछ भी चीज जैसी भी मिल रही वैसे ले लो। मैं बड़े सोच समझ के खर्च करने वाला व्यक्ति हूँ। किसी दिन यदि ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है तो मुझे मुझे दिल में बड़ा दुख होता है। मैं इस टाइप का व्यक्ति हूँ। तो इस टाइप के यदि व्यक्ति आप भी हैं तो निसंदेह आपको 40-50 हज़ार की स्मार्ट वॉच नहीं लेंगे। आप स्मार्ट वॉच लेंगे 10,000, सॉरी 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 हद हो गई। अधिकतर हमारे भारत में स्मार्ट वॉच लेने वाले ऐसे लोग हैं, 5,000 के नीचे स्मार्ट वॉच लेते हैं। तो जब उसमें वो सब चीजें बताई नहीं जाती हैं, O2 लेवल और ये सब अच्छे एक्यूरेट आता ही नहीं है, तो फिर उन सब चीजों का मतलब ही क्या है। फिजूल में ही हम अपने आप को जो है फोकसिंग से हटा रहे हैं, हमारी जो मेन फोकसिंग है उससे हटा रहे हैं। तो स्मार्ट वॉच पहनने का मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, यदि आपके बजट 40,000, 50,000 का है तो ठीक है, वो आपको मिल सकती है वो सब चीजें, वो एक्सेप्शनल एक केस है। लेकिन अधिकतर मुझे लगता है कि लोग उतनी महंगी स्मार्ट वॉच लेते नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। तो बेफिजूल का आपको सही क्वालिटी भी नहीं मिल रही है, और आप फिजूल में अपने आप को फोकस से हटा भी रहे हैं, आपका जो ध्यान होना चाहिए उधर से भी हटा रहे हैं। हाँ, फोन उठाओ, फोन रख दो, इस प्रकार की चीजें ठीक है, आप कर सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन क्या जाता है जेब से फोन उठाने में, जाता क्या है? हाँ, ये ज्यादा ही बिजी है तो ब्लूटूथ लगा लीजिए। स्मार्ट वॉच लेना आपको फोकस से हटाता है, और आप यदि प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहते हैं तो प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलने देता। अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्ट वॉच पहनते हैं और वो सफल हैं। हाँ, तो वो पहले सफल हो चुके हैं, आज उनका नाम हो चुका है, और फिर हो सकता है वो स्मार्ट वॉच आपको पहनते हुए दिख रहे होंगे। लेकिन आप जब वो अपना कार्य कर रहे होते तो उस समय वो स्मार्ट वॉच नहीं पहनते। जैसे आप किसी क्रिकेटर को देखेंगे स्मार्ट वॉच पहने हुए, तो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने पहन लिया हो, या कुछ समय के लिए आपको दिख गए हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको पैसा मिलता है, शर्ट पहनने का, जूता पहनने का, चश्मा पहनने का, टोपी पहनने का, घड़ी पहनने का पैसा मिलता है उनको, कि पहनो, आप लोगों को दिखाइए कि आप हमारी वॉच या हमारी चीजें पहने हुए हैं। लेकिन क्या वो अपना खेल रहे हैं तब पहनते हैं क्या? किसी प्रकार की वॉच पहनते हैं क्या? या किसी प्रकार कोई पैसे वाला कोई चीज जो जो पर्सनल है वो पहनते हैं क्या? पर्सनल, उनका गैजेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वॉच की बात कर रहा हूँ, नहीं पहनते ना। तो मुख्य यहां पर बात यह है, चीज ये है कि यदि वो पहन लेंगे तो उनको फोकसिंग से हटाएगा और धीरे धीरे उनका कैरियर खत्म होने लगेगा, है ना। तो स्मार्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए, तो स्मार्ट वॉच फिर ये किसी को भी नहीं पहननी चाहिए। देखो, कभी कभार जैसे आप घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, है ना, तो महीने में 1-2 दिन, 3 दिन आपने स्मार्ट वॉच पहन ली, आप घूमने जा रहे हैं और आपका कोई फोकस नहीं, बस कोई लक्ष्य नहीं है, बस घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, ऐश करना है, तो फिर आपने स्मार्ट वॉच पहन ली और बिल्कुल घूमिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में मैंने ये भी देखा कि एक और बहुत पहले की बात है, और आजकल तो बहुत सारे लोग करते हैं कि यंग लड़का है, मेरे खुद के परिवार में है, तो वो स्मार्ट वॉच रात दिन मतलब लिटरली रात दिन, मतलब सुबह से उठते से स्मार्ट वॉच पहना हुआ है, रात में सो रहा है तो स्मार्ट वॉच पहन करके सो रहा है, दिन में खाना खा रहा है स्मार्ट वॉच पहन के खाना खा रहा है, बायोलॉजिकल ब्रेक में जा रहा है तो स्मार्ट वॉच पहन करके जा रहा है। तो बोले पहनना चाहिए, इससे हमें पता चलता है हमने कितना कैलोरी बर्न किया वगैरह वगैरह। मैंने कहा भैया आपके अंदर की हालत क्या हो रही होगी हाथ की। हालांकि मैं यहाँ पर मेडिकल कंसल्टेशन में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये बात पता चली कि उसका फोकस भटक गया, वो किसी लड़की के पीछे पड़ गया,
और वो बहुत अच्छा लड़का था, बड़ा स्मार्ट लड़का था। लेकिन चूंकि फोकस भटका लड़की के पीछे पड़ा और फिर उसके बाद में फिर उसका विवाह हालांकि उस लड़की से हो गया जिसके पीछे वो पड़ा था, तो दोनों का लव मैरिज तो हो गया, लेकिन उनका कैरियर बहुत अच्छा अब नहीं चल रहा है, प्लान भी उन्होंने नहीं किया। तो फोकसिंग पहले कुछ था, बाद में कुछ और हो गया। लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको किस समय क्या चीज पर फोकस रखना है ये पता होना चाहिए। जो कि स्मार्ट वॉच पहन रहा था उसको ये चीज, उस चीज से वो भटक गया। तो आपको अधिकतर महीने में 1 2 3 दिन स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं, घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, लेकिन अपना मुख्य काम यदि आप कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, मुख्य काम आप रोजाना कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल है, आपको स्मार्ट वॉच लगातार नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।